सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक 13 सितंबर 2022, वार है मंगलवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 5 बजे है। किसान भाइयों, वीडियो आपके पास आएगा 5:30 से 6 के बीच में। किसान भाइयों, गला ख़राब है, गला पूर्ण रूप से बैठ गया, गले की आईसी जो है वो डाउन हो चुकी है। उसी के कारण वीडियो बनाने में तकलीफ आ रही है। सुबह मैंने वीडियो डाला था, बहुत मेहनत की थी, फिर भी अच्छा नहीं बना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा किसान भाई। और ये वीडियो भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। गला दर्द हो रहा है फिर भी बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके कारण मेरे किसान भाइयों। आपका प्यार है कि बोलने पे मजबूर कर रहा है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी। इंदौर की चौइत्रा मंडी के अलावा दूसरे नंबर की मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं तीनों जिनसों का क्या फाइनल भाव का क्या रेट निकल कर आया है। साथ ही के साथ किसान भाइयों, करीब 14 से 15 मंडियों की और भी जानकारी देने वाला हूँ प्याज भाव को संबंधित। चलिए, थंबनेल में क्या क्या लिखा है पहले आपको वो पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले लिखा है इंदौर मंडी में प्याज ऊपर में कहाँ तक बिका, शाजापुर मंडी में प्याज की क्या पोजीशन रही, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सहकारी संस्था नाफेड से नफरत करने लगे किसान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सहकारी संस्था नाफेड से नफरत करने लगे किसान। इसका सीधा तात्पर्य होता है किसान भाइयों कि जो सरकार नाफेड कंपनी जब स्टार्टिंग हुई थी किसान की भलाई के लिए थी, ना कि बुराई के लिए। लेकिन अभी किसानों की बुराई के लिए बन चुकी है ये कंपनी। दूसरे नंबर पर चलते हैं किसान भाइयों, पीपलगांव मंडी में प्याज 2755 रुपये बिका। क्या कारण है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जो प्याज फसल है उसमें जलेबी रोग की शिकायत आ रही है बहुत सारे मध्य प्रदेश के ज़िलों में। क्या कारण से आ रही है वो उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, 14 मंडियों 15 मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकारी संस्था नाफेड से नफरत करने लगे किसान। ये सबसे ज़्यादा इसमें महाराष्ट्र के किसान नफरत कर रहे हैं किसान भाइयों। थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, मैं समझाना चाहूँगा आपको। प्याज का कम दाम मिलने से पीड़ित किसानों का कहना है कि दो धारी तलवार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है नाफेड। पिछले साल किसानों से 23-24 रुपये प्रति किलो प्याज खरीदा और इस साल 10-12 रुपये प्रति किलो। इससे व्यापारियों को किसानों से लूट करने का मौका मिला मेरे किसान भाइयों। महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्याज का दाम उन्हें पिछले करीब 4 महीने से रुला रहा है। प्याज लागत के बावजूद उन्हें पौने पौने दाम पर व्यापारियों को प्याज बेचना पड़ रहा है। पीड़ित किसान नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड को भी कम दाम मिलने के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं किसान। देखिए, क्यों ठहरा रहे कम दाम मिलने के कारण किसान। उसका मेन कारण है क्योंकि नेफेड कंपनी ने प्याज जो है किसानों से कम दाम में खरीदा। वो इसके प्रबंधन को कोस रहे क्योंकि सरकारी संस्था होने के बावजूद नाफेड ने पिछले साल के मुकाबले इस बार आधे दाम पर प्याज खरीदा, जिससे व्यापारियों को भी कम दाम पर प्याज खरीदने का मौका मिल गया। नाफेड की संस्था जो है 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के अवसर पर हुई थी। यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत गठित है। नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि उपज के मार्केटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। लेकिन आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान ने न सिर्फ इस संस्था के कारनामों से गुस्से में हैं, बल्कि इससे नफरत तक करने लगे हैं। सबके लिए पिछले साल के मुकाबले महंगाई बढ़ गई है, लेकिन नाफेड की नज़र में महंगाई घट गई है। तभी तो उसने पिछले साल के मुकाबले किसानों से आधे दाम पर प्याज खरीदा है। महाराष्ट्र के करीब 15 लाख किसान और मध्य प्रदेश के करीब 11.5 लाख किसान प्याज उत्पादक किसान इस साल कम दाम की चपेट में हैं। नाफेड के खिलाफ नाराजगी की वजह क्या है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य कांदा उत्पादक संगठन पुणे जिले के अध्यक्ष प्रमोद पानसरे ने नाफेड को आड़े हाथों लिया है। वैसे ही वहाँ के जो अध्यक्ष है भारत दिगोले जी है, उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नाफेड को दो धारी तलवार के रूप में
इस्तेमाल किया है। पिछले साल नाफेड के जरिए करीब 23 से 24 रुपये प्रति किलो प्याज खरीदा गया था। हालांकि वही प्याज इस साल 10 से 12 रुपये प्रति किलो खरीदा गया। नाफेड द्वारा प्याज के बाजार मूल्य को कम करने का कारण व्यापारी वर्ग को भी कम कीमत पर प्याज खरीदना पड़ा। नाफेड के खिलाफ किसानों में गुस्सा। दरअसल प्याज की उत्पादन लागत में ज़बरदस्ती इजाफा हुआ है, क्योंकि जो उत्पादन है वो कम है और लागत है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। रासायनिक खाद और दवाओं के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल की मजदूरी बढ़ी है। कुल मिलाकर जहां उत्पादन की लागत हर तरफ से काफ़ी बढ़ गई है, वहीं नाफेड ने पिछले साल की तुलना में लगभग आधी कीमत पर प्याज खरीदा है। दूसरे शब्दों में प्याज उत्पादक किसानों को सचमुच लूट लिया गया है। सरकार ने नाफेड के माध्यम से कम कीमत पर प्याज खरीदकर बाजार मूल्य को नियंत्रित करने की साजिश रची है। दूसरे शब्दों में केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादकों के खिलाफ नाफेड को दोधारी तलवार के रूप में इस्तेमाल किया है। प्याज एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रही सरकार? ये भी सवाल उठता है मेरे किसान भाइयों। किसान यह उम्मीद कर रहे थे कि जो प्याज बचा है या जो स्टोर में है उसे कम से कम बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन उनकी इस उम्मीद पर भी अब पानी फिर गया है। खराब वातावरण की वजह से किसानों के ज़्यादातर भंडारित प्याज सड़ चुके हैं। इससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों स्टेटों में प्याज में सड़न ज़्यादा पाई गई है। इस वर्ष प्याज की खेती में वृद्धि का प्रारंभिक अनुमान जनवरी माह में ही आया था। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ ने इस संबंध में केंद्र सरकार को प्याज के निर्यात को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया है, लेकिन केंद्र की उपेक्षा के कारण प्याज के बम्पर उत्पादन के बावजूद प्याज की मात्रा का निर्यात नहीं हो पाया। ऐसे में किसानों को कैसे मिलेगी राहत? पानसरे यानी कि वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष का आरोप है कि प्याज का निर्यात बढ़ने की बजाय घट गया। घरेलू प्याज बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण प्याज उत्पादक किसान आर्थिक संकट में हैं। यह केवल सरकार की गलत नीति के कारण है। मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार प्याज के दाम में अगर थोड़ी भी बढ़ोतरी होती तो निर्यात पर तत्काल रोक लगाकर किसानों को दुविधा में फंसाने की कोशिश की जाती। केंद्रीय टीम बनाकर कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। किसानों को दुविधा में फंसाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब बाजार भाव गिर जाता है तो किसानों को राहत देने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता। कृषि प्रधान देश में किसानों का कोई नहीं है। मार्च के बाद से प्याज उत्पादन लागत के लगभग आधे पर बेचा जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण प्याज बाजार में कीमतें बढ़ने को तैयार नहीं है। यह महत्वपूर्ण दुर्भाग्य है। इस संबंध में शासकों के साथ साथ विपक्षी दल भी निष्क्रिय हैं। यह बहुत बड़ी त्रासदी है कि एक कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए कोई नहीं बचा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि को भारी नुकसान हुआ है। कृषि उपज की कीमतें आसमान छू गई है। वहाँ प्याज का भाव भी आसमान पर है। ऐसे समय में महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश राज्य उत्पादक किसान संगठन की मांग है कि केंद्र पाकिस्तान को अधिक से अधिक कृषि उपज और प्याज का निर्यात करे और देश के किसानों को राहत प्रदान करे। किसानों को कितना मिल रहा दाम? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले जी का कहना है कि प्याज की उत्पादन लागत प्रति 10 किलो से 18 रुपये तक पहुंच रही है। प्याज की खेती में लगने वाले इनपुट की लागत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन प्याज का दाम 1 रुपये लेकर औसतन 5 से 7 रुपये तक ही मिल रहा है। ऐसे में किसानों की इनकम डबल कैसे होगी? प्याज का दाम इतना घटने के पीछे नाफेड भी कसूरवार है। क्या इसका जवाब देगा नाफेड? दिगोले का कहना है अध्यक्ष महोदय का, जब सहकारी संस्था ने पिछले साल 23-24 रुपये किलो प्याज खरीदा था तो इस साल 10 से 12 रुपये प्रति किलो क्यों खरीदा? क्योंकि उसे स्पष्ट करना चाहिए कि यह महंगाई पिछले साल से आधी हो गई है, जो उसने पिछले साल से आधा दाम लगाया है। अगर महंगाई कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है तो उसे कम से कम पिछले साल के रेट पर तो प्याज खरीदना चाहिए था। अब ऐसी संस्था से किसान नफरत ही कर सकते हैं, उसका विरोध ही कर सकते हैं। बता दें कि नाफेड ने इस साल 2.5 लाख टन प्याज खरीदा है। ज़्यादातर खरीद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से के किसानों से की गई है। तो ये तो हो गई किसान भाइयों हमारे पहले पॉइंट की बात। पहला पॉइंट बहुत लंबा था, बहुत सारे किसान भाई हो सकता है कि वीडियो को छोड़ दें, लेकिन मत छोड़िएगा क्योंकि आपके काम की चीज़ अब आने वाली है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर का पॉइंट है पीपलगांव मंडी में प्याज 2755 बिका, क्या कारण है? देखिए किसान भाइयों,
पीपलगांव मंडी में आवक है 1012 वाहन की। ठीक है, यहाँ पर गोल्टी बिकी 200 से 650, गोल्टा बिका 700 से 980, मीडियम प्याज 1000 से 1200, मुक्कल 1250 से 1350, एक्स्ट्रा सुपर 1400 से 1500 रुपये। वहीं डबल बम फुल गोला साइज एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1550 से 1700 रुपये बिका है। वहीं अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को प्याज का कण तैयार करने के लिए प्याज चाहिए रहता है, बीज के लिए जो प्याज चाहिए रहता है 60 mm 55 से 60 mm प्लस वाला प्याज, वह वाला जो प्याज है वो किसान भाइयों 1800 रुपये से लगा के 2350 रुपये में मीडियम प्याज बिका है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का सुपर प्याज 2600 रुपये तक बिका है। वहीं एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है जो बीज के लिए विदेश तक जाता है वो 2755 रुपये तक बिका है किसान भाइयों। तो ये बीज का प्याज है जो कि 1700 से 2755 रुपये तक बिका है। आज कल भी करीब 2720 रुपये तक बिका था पीपलगांव मंडी में। किसी यूट्यूबर ने कहा था 24 रुपये तक बिका, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन को मैं बता दूँ रॉन्ग थी। 2720 रुपये तक बिका था कल, आज 2755 रुपये तक बिका है। आपको मेरे किसान भाइयों बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे भाव बताने वाले, लेकिन गला बैठने के बाद भी अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, बोल रहा है, तो मेरे जैसा व्यक्ति ही मिल सकता है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ। अगर कहीं ना कहीं आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें किसान भाइयों। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आधा वीडियो और बचा है, इंदौर मंडी का भाव बताऊंगा पहले आपको मैं, उसके बाद शाजापुर मंडी का भाव बताऊंगा किसान भाइयों। एक जानकारी और देता हूँ आपको पहले मैं तीसरे नंबर की। मध्य प्रदेश में प्याज फसल में जलेबी रोग की शिकायत सामने आ रही है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। धार डिस्ट्रिक्ट में बरसात का ज़्यादा होना और नया जो प्याज है इसका जो बीज है ये खेत में डालना, उस बीज को डाले कि उनको 1 महीना हो चुका है, लेकिन वो बीज अभी पूर्ण रूप से ख़राब हो चुका है। उसमें बांकड़े की शिकायत आ रही है, जलेबी रोग की शिकायत आ रही है और भयंकर तरीके से फंगस आ रहा है उसमें। तो पूर्ण रूप से देखा जाए किसान भाइयों तो 1 नवंबर के पहले तो हमारे पास नासिक प्याज नहीं आ रहा है। नासिक यानी कि बरसाती प्याज आने वाला नहीं है, आपको पहले ही बता दूं। चलिए पॉइंट वाली तो बात हो गई, चलते हैं इंदौर की मंडी की तरफ रुक कर लेते हो, शाजापुर मंडी की तरफ भी रुक करेंगे। इंदौर की चौथरा मंडी की अगर आवक की बात करें किसान भाइयों तो 90,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली प्याज की। 12,000 लहसुन, 8,000 हमारे आलू। बात कर लेते हैं किसान भाइयों प्याज के भाव की। छाटन 50 से 100 रुपये, गोल्टी 100 से 500 प्रति कुंटल, गोल्टा 500 से लगा के 700 रुपये, मीडियम 700 से 800 रुपये, मुक्कल प्याज 800 से 900 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 900 रुपये से लगा के किसान भाइयों 1,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। अब बात आती है फुल बिग मोटा कांदा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में। 1100 से लगा के 1221 रुपये तक बिका किसान भाइयों। इसमें 1100 से लगा के 1150 तक तो बहुत सारे लोड बिके, 1150 से 1221 तक मात्र 2-3 लोड बिके हैं। आलू की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों भाव की तो गुल्ला बिका ज्योति का 1000 से 1400 रुपये, 3797 और ख्याति उत्तर प्रदेश का जो आलू है वो भी 1000 से 1500 रुपये, सुपर 6 ATL 1000 से 1550 रुपये, LR सोना चिप्स हमारा 1000 से लगा के 1600 रुपये। वहीं किसान भाइयों ज्योति की अगर बात करूं बेस्ट क्वालिटी के सुपर ज्योति की तो 1400 रुपये से लगा के 1800 प्रति कुंटल तक बिका है किसान भाइयों। अब चलते हैं लहसुन की तरफ किसान भाइयों। लॉकर बिका है 2000 तक। लहसुन की अगर बात करें 100 रुपये से लगा के 600 रुपये में बारीक, 600 से लगा के 1300 रुपये मीडियम, 1300 से लगा के 2000 रुपये मोटी लहसुन। तो 2000 रुपये से लगा के 3000 रुपये के बीच में 3 लॉट बिके हैं पूरी मंडी में किसान भाइयों, इतनी ज़्यादा आवक होने के बावजूद। तो ये थी किसान भाइयों इंदौर मंडी की जानकारी। अब हम शुरुआत कर लेते हैं शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में आवक की अगर बात करें तो 22,000 प्लस पैकेट की आवक थी प्याज की। 3,000 पैकेट की आवक है किसान भाइयों लहसुन की। प्याज की अगर मैं बात करूं तो छाटन 50 से 100, गोल्टी 100 से 400, गोल्टा 400 से 600, मीडियम 600 से 800, मुक्कल 800 से 900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सुपर प्याज की 900 से 1000 और सुपर गोला फुल बम क्वालिटी का जो प्याज आता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज आता है वो 1000 से 1100 रुपये बिका है किसान भाइयों शाजापुर मंडी में। 1100 से लगा के 1200 रुपये के बीच में मात्र 2 लोड बिके किसान भाई। एक राठी जी के यहाँ बिका है, एक विष्णु जी पाटीदार के यहाँ। विष्णु जी पाटीदार के यहाँ 1200 रुपये का बिका है, जो मैंने सुबह वीडियो डाला था। बहुत मेहनत की थी किसान भाई, उस समय बहुत दर्द हो रहा था, गला
इसके बाद में भी आप सभी किसान भाइयों के लिए आप वेट करते हो, इंतज़ार करते हो मेरा, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें लाइव वीडियो शाजापुर के 2 वीडियो दिए गए हैं, दोनों देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं लहसुन की किसान भाइयों। लहसुन 100 रुपये से लगा के 500 रुपये में बारीक, 500 से 1000 में मीडियम, 1000 से 1500 में मोटी लहसुन, 1500 से 1800 के बीच में 2 लॉट बिके हैं किसान भाइयों पूरी मंडी में, शाजापुर मंडी में। अब आती है बात किसान भाइयों तीसरे नंबर की मंडी, मालेगांव की मुंगसे मंडी। आवक 757 वाहन, गोल्टा गोल्टी 400 से 850, मीडियम 900 से 1000, मुक्कल 1000 से 1100, एक्स्ट्रा सुपर 1100 से 1150, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट किया जाता है 1250 से 1351 रुपये। अब बात आती है किसान भाइयों नासिक की कलवड़ मंडी की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 लगा के 1612 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाई इस मंडी में प्याज। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों नासिक की देवला मंडी की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1200 से लगा के 1350 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। छठे नंबर की मंडी है नासिक की सटाना मंडी। यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है 1200 से लगा के 1425 रुपये बिका है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले की। अहमदनगर ज़िले में किसान भाइयों एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वीआईपी प्याज वो बिक रहा है 1600 रुपये से लगा के 1711 रुपये प्रति कुंटल। अब बात करते हैं किसान भाइयों महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में एक और मंडी आती है संगमनेर मंडी। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 से लगा के 1601 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं विंचूर मंडी, नासिक की विंचूर मंडी। विंचूर मंडी आवार उप बाजार एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज बिका है यहाँ पे 1451 रुपये तक बिका है। अब बात आती है लासलगांव मंडी की। लासलगांव मंडी में किसान भाइयों एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है 1350 से 1500 प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। अब बात कर लेते हैं नासिक की चांदवाड़ मंडी की। यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है 1400 से लगा के 1700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है मेरे किसान भाइयों चांदवाड़ मंडी में। नासिक की चांदवाड़ मंडी बहुत टाइट चल रही है मेरे हिसाब से। ये प्याज है किसान मित्रों जो 820 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। ये प्याज 831 रुपये प्रति कुंटल।